अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एक शख्स की बीवी को इल्म हुआ कि उसका शोहर दूसरी शादी का इरादा रखता है। चुनाचे उसने एक दिन बड़े एहतमाम से 4 अंडे उबालकर हर एक को अलग अलग रंग करके रखा और शोहर को पेश कर दिया। शोहर ने पहले हैरानी से रंग बिरंगे अंडों को देखा और फिर बीवी की जानिब देखा। बीवी ने कहा, आप खाएं और फिर बताएं कि आपको ये रंग बिरंगे अंडे कैसे लगे। शोहर ने 3 अंडे खाए और ताज्जुब से बोला कि इनमें तो कोई फ़र्क नहीं, सब का जायका यकसा है, रंगों का क्या फ़ायदा। बीवी चालाक लोमड़ी की मानिंद मुस्कुराई और गोया हुई, सरताज, औरतें भी एक जैसी ही होती हैं, बस रंगों का फ़र्क होता है। शोहर बेचारा, उसने चौथा अंडा मुंह में डाला, इत्मीनान से निगल कर बोला, हाँ सच कहती हो, रंगों का ही फ़र्क होता है, लेकिन क्या करें कमबख्त, जब तक 4 अंडे खा न लिए जाएं पेट नहीं भरता। हाय ओए रब्बा। एक खुदकुश मौलवी ने मस्जिद में जाकर बम का बटन दबाया, लेकिन धमाका नहीं हुआ और वो खौफ से बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसे होश आया, अपने पास एक नर्स को देखता है तो उसका हाथ पकड़कर पूछा, सुबहान अल्लाह, बाकी हुरे कहाँ हैं? एक साहिब की नई नई शादी हुई। अगले दिन ही सुबह सवेरे दुल्हन से बोले, जल्दी से खाना पकाओ वरना। फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। दुल्हन बेचारी ने डरते डरते और जल्दी जल्दी खाना तैयार किया कि पता नहीं वरना क्या हो जाएगा। कुछ देर गुजरी तो फिर हुक्म हुआ, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो वरना। वह खातून फिर उठी, जल्दी से कपड़े इस्त्री करके दे दिए कि पता नहीं वरना के बाद क्या होगा। फिर कुछ देर गुजरी, किसी और काम करने का हुक्म हुआ और साथ ही वरना, और उसके बाद रोज़ाना ही हर काम के हुक्म के साथ वरना ज़रूर लगता। करते करते औलाद पैदा हुई, बच्चे भी जवान हो गए। उस साहिब का वही स्टाइल के हर बात का हुक्म और फिर वरना। एक दिन वो खातून किसी बात पर गुस्से में थी, इतने में शोहर ने हस्बे मामूल हुक्म दिया कि मेरे लिए खाना बनाओ वरना। मोहतरमा बहुत गुस्से में तो पहले ही बैठी थी, कहने लगी, सारी जिंदगी गुजार दी मैंने तेरी वरना वरना की गर्दान सुनते, आज बता ही दो वरना क्या कर लोगे, मैं खाना नहीं बनाती। तो साहिब ने मस्कीन सी सूरत बना के कहा, वरना भूखा ही रह लूंगा। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत, डॉक्टर मुझे बहुत नींद आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? औरत, 3310। डॉक्टर, मैं आपको ये स्मार्टफोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लें, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओ तेरी खैर। लड़के वाले एक घर में लड़की देखने गए। उन्होंने लड़की के घर वालों को कहा, लड़की को बुलाएं। लड़की उनके सामने आकर बैठ गई। लड़की काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बोली नहीं। लड़के के घर वालों ने कहा, शर्माओ नहीं बेटी, क्या कहना चाहती हो, बोलो। लड़की शर्माते हुए बोली, अगर आप लोग ये समोसे नहीं खा रहे तो मैं खा लूं। बेड़ा गर्क। स्टेज पर खड़े सरपंच ने कहा, अगर किसी को इस शादी पर कोई इतराज़ है तो अभी कह दे, जिसको जो भी कहना है अभी बोल दे। तभी भीड़ में पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की अपनी गोद में बच्चे को लेकर आगे आ गई। स्टेज पर खड़ी दुल्हन ने दूल्हा को थप्पड़ मारा। दुल्हन के वालिद बंदूक लेने को भागे। दुल्हन की माँ बेहोश हो गई। एक अफरा तफरी मच गई। तब सरपंच ने लड़की से पूछा, आपका मसला क्या है? लड़की ने जवाब दिया, जी वो पीछे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं आगे आ गई। एक फकीर ने दूसरी से कहने लगी, मेरी शादी नहीं हुई, कंवारी मरने से बेहतर है मुझे एक अदद शौहर ही मिल जाए, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो और चाहे कमीना ही क्यों ना हो। दूसरी फकीरनी बोली, वाह ने वाह, ज़ादी फकीरनी ते ख्वाब नवाज शरीफ दे। मारो मुझे मारो। ट्रेन के पूरे डिब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को कहीं जगह ना मिली तो वो भी उसी डिब्बे में आ बैठा। कुछ देर के बाद बारातियों ने मिठाई बांटी शुरू की, लेकिन उस आदमी को मिठाई ना दी। वो चुप करके बैठा रहा कि शायद मुझे देखा नहीं। फिर एक और बाराती उठा और उसने बिरयानी बांटी, मगर उस बंदे को ना दी। इस मर्तबा उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी था, मुझे भी दे देते। खैर तीसरी दफ़ा जर्दा निकाला
और बांटा गया, मगर उसको फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। अब तो वो आदमी आपे से बाहर हो गया, खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाह करे इस डिब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब लोग मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना बंदा उठा और कहने लगा, अगर इस डिब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? उस आदमी ने कहा, जैसे मिठाई, बिरयानी और जर्दे की दफ़ा बच गया था। Oh my God! बीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए अपने शौहर से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फ़र्क होता है, ज़रा समझाएं तो। शौहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। कल से शौहर घर से फरार है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। सरदार और उसकी बीवी शादी के तीसरे दिन कमरे से बाहर निकले। लोगों ने पूछा, इतना लंबा जश्न? सरदार गुस्से से बोला, खाक जश्न। बीवी को मुंह दिखाई में देने के लिए अंगूठी ली थी, वही गुम हो गई। 3 दिन से वही ढूंढ रहा हूँ, कमरे में अभी तक नहीं मिली। सत्यानाश। एक शख्स ने मोटापे से तंग आकर फास्ट फूड से तौबा की। एक दिन बच्चों ने जिद की कि पिज़्ज़ा खाने के लिए जाना है। वो उन्हें रेस्टोरेंट ले गया, बच्चे खाने लगे, वो साइड पर बैठ गया। अगले दिन फेसबुक खोल ली तो उनकी तस्वीर किसी ने अपलोड की और लिखा था, बेहिस लोग, अमीर के बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ड्राइवर हसरत से देख रहा है। हाय ओए रब्बा। एक शख्स को बादशाह ने मौत की सजा दी। आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उस आदमी ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए कहा कि मैं आपके घोड़े को 2 साल में उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह हैरान हुआ, मगर 2 साल की जिंदगी उसे बख्श दी। बादशाह बहुत बूढ़ा था। 1 साल बाद बादशाह खुद ही मर गया और वो आदमी बच गया। प्रोग्राम पे बढ़ गया। टीचर, आज ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बच्चा, मैम जी आप पूछो तो सही। टीचर, फुटबॉल मेल है या फीमेल? बच्चा, फीमेल। टीचर, वो कैसे? बच्चा, जिसके पीछे 22 लड़के लगे हों तो वो फीमेल ही होगी ना। ओ तेरी खैर। फोन की घंटी बजी। शोहर ने कॉल रिसीव की। जी हेलो। बीवी की वहशतज़दा सी आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से टीवी लगाएं। शोहर ने तेज़ धड़कती हुई धड़कन को भी मुश्किल काबू करते हुए पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत? अच्छा बताओ कौन सा चैनल? बीवी, ARY न्यूज़। उफ जल्दी करें ना। शोहर, हाँ लगा दिया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। बीवी बोली, आप गौर करें, टीवी एंकर से जो बात कर रही है ना, वो जिसने हल्के गुलाबी रंग का फूलदार ड्रेस पहना हुआ है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस चाहिए। ले देंगे ना? मारो मुझे मारो। चिकिता।